नमस्कार। न्यूज़ 90 हिंदी की टीम आज जीरादेवी विधानसभा पहुंची हुई है और जहां पे आज राजद के प्रदेश महासचिव अजय चौहान से एक खास मुलाकात करके उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका महल चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय हमारे लिए दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीरादेवी विधानसभा में राजद और कांग्रेस और CPI-ML के गठबंधन के साथ और महागठबंधन प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा प्रत्याशी हैं और फिलहाल वो जेल में है। क्या चुनाव कैंपेन चल रहा है इस समय? बात है, लेकिन पूरे बिहार में जो माहौल बना हुआ है सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, उसी का एक कड़ी आपका जीरादेवी है। यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा जी हैं। कानूनन ऐसी व्यवस्था के चलते अभी वो जेल में है, लेकिन उनका मामला तमाम उनके लोग, महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता सब लोग अमरजीत कुशवाहा बन करके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की जीत अप्रत्याशित होगी, ऐतिहासिक होगी। आप देखेंगे 10 तारीख को जैसे घोषणा होगा, काउंटिंग जब होगा तो उसमें कम से कम 30,000 वोट से यहाँ अमरजीत कुशवाहा विजयी होंगे और महागठबंधन से यहाँ विधायक बनकर के पटना जाएंगे और पटना विधानसभा में जाकर के हमारे बिहार के यशस्वी और तेज तर्रार हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना ताकत उन लोग उनके साथ खड़ा करेंगे। तब जाकर के तेजस्वी यादव जी 10 तारीख के बाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन होंगे और नया बिहार बनाने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाने का बस सिंपल एक रीजन है। इस बिहार के नौजवान, बेरोजगार किसान जो तमाम आहत है इस सरकार से, सरकार हर मोर्चाओं, हर मुद्दाओं पे फेलियर है। आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे, उस पर भी फेलियर है। बिहार की जो हालात है, हाँ बताइए। कहा जाता है कि तेजस्वी सरकार द्वारा 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में भी अनाउंस किया गया 10 लाख रोजगार देंगे। ये रोजगार कहाँ से लाएंगे? क्या बिहार में इतनी आमदनी है क्या सरकार की? वह गवर्नमेंट, देखिए आप जब उस पर चर्चा करेंगे, माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो प्रस्ताव दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी और फर्स्ट कैबिनेट के बैठक में उनका ये कहना है कि फर्स्ट कैबिनेट के बैठक में पहली पेंशन 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उसका तर्क होगा जैसे माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो तमाम केवल 10 लाख आप उस नजर से नहीं देखिए कि 10 लाख सीट ला करके दे देंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी का प्लान है कि जो शिक्षा विभाग में जो गैप बना हुआ है, स्वास्थ्य में जो गैप बना हुआ है, अब जो तमाम जो विभागों में रिक्तियां बचा हुआ है, उस रिक्ति को ला करके और 10 लाख का टारगेट वह पूरा करेंगे फर्स्ट टाइम में। उनका ये मकसद है, उनका ये मिशन है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही हम क्या करेंगे, पहले कैबिनेट के बैठक में पहली पेंशन 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उसका यही तर्क है। आप देख लीजिए, आप सरकार के मुद्दाओं पे चर्चा कर लीजिए। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं, बिहार की आवाम क्यों परेशान है। बिहार की सरकार तमाम बिहार के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। इस बात का सबसे बड़ा दर्द है। वह कोरोना का महामारी हो, कोरोना काल का महामारी हो, सरकार ने बिहार के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। बाढ़ की स्थिति हो, सरकार ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। कहने का मतलब है कि जो व्यवस्थाएं नीतीश कुमार को देने के लिए आम जनमानस ने जो मैंडेट दिया था, और देख लीजिए आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2015 के चुनाव में आदरणीय लालू जी के साथ गठबंधन करके और क्या किया, सरकार में मुख्यमंत्री बनने का कार्य किया। लेकिन देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रेंड, और अब बिहार की आवाम और बिहार के लोग उनसे पूछना और जानना चाहते हैं और उसका जवाब भी नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ की जनता उनसे जवाब अपने वोट के बदौलत उनको जवाब देने का कार्य करेगी। जैसा कि लोगों ने मैंडेट दिया था महागठबंधन के पक्ष में सरकार बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीरो टॉलरेंस का उदाहरण दिया कि हमें सरकार चलाने में परेशानी हो रही है। और उन्होंने क्या किया, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकारों को कुचलते हैं। शाम को 5 बजे रिजाइन करते हैं और सुबह 9 बजे जाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये कहाँ का नियम, और ये नियम किसने बना दिया था? और आरजेडी को राजनीतिक दल, सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते यहाँ के माननीय राज्यपाल को आरजेडी को मौका देना चाहिए था, लेकिन वहाँ सारा कानून को रौंदते हुए मुख्यमंत्री ने क्या किया, सत्ता के लालच में
भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके और उन्होंने मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार बनाने का कार्य किया। तो तमाम ही बिहार के लोग इस चीज को देख रहे हैं। और देखिएगा 3 तारीख को जीरादेई से उसका जवाब लेकर के और यहाँ से अमरजीत कुशवाहा को ताकत देकर के बिहार भेजने का हम लोग कार्य करेंगे। क्या जीरादेई उपेक्षा का शिकार हुआ है? उपेक्षा का शिकार हुआ है? आप देख लीजिए, ये धरती देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, आप जैसा जानते हैं। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती का जहां इतना बड़ा पहचान हो और उस धरती पे आज तक कोई टूरिज्म पैलेस नहीं में, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति थी। यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के माननीय पूर्व सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जीरादेई के धरती को उन्होंने गोद लेने का कार्य किया और वहां का हालत जाकर के आप देख लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूं इस चीज की सत्यता के लिए आप जाएंगे और जाकर के हालात को देख लीजिए, किस हालात से वहां लोग गुजर रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वह लोग हैं, और उनकी जो तंत्र है, उनकी जो इकाई है, वो लोग जिम्मेवार हैं। कहा जाता है कि मैरवा जल जमाव की स्थिति से बहुत जूझ रहा है और लगातार एनडीए गठबंधन की भी सरकार रही है और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष भी एनडीए गठबंधन से ही है, तो उसके बारे में क्या कहें? अब वो छोटे भाई हैं, उनकी माँ यहाँ की चेयरमैन है और तमाम लोग बदहाली में जी रहे हैं। आप एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहने, सरकार में रहने के बाद भी यहाँ का व्यवस्था चरमरा जाए, लालच है ऐसे सरकार में रहने का। आप विपक्ष में हम लोगों के साथ होते, हम लोग मुद्दाओं को उठाते, आपके साथ लड़ते, आपके साथ भिड़ते और कहीं ना कहीं नगर पंचायत का जो समस्या है उसका निदान होता। आप तो सत्ता के साथ रहने के बाद भी हमारे नगर पंचायत पे अगर सवाल उठता है, वो अभी जल जमाव को लेकर के पानी का निकासी नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? इस मैरवा वासियों के लिए क्या हो सकता है? जो साल में 3 महीना से 4 महीना का दौर बरसात का समय आता है, उसको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपका ड्रेनेज सही नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैरवा वासियों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। और वो भी सत्ता के साथ है, उनको सत्ता के साथ तो रहना ही नहीं चाहता। अगर सत्ता के साथ है तो कहीं ना कहीं एक बेहतर मैरवा बनाने का कार्य करते, तब जाकर के लोगों में विश्वास होता। नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर धांधली का भी आरोप लग रहा है। अब ये उन लोगों का नगर पंचायत का मामला है, उससे कार्यपालक पदाधिकारी महोदया हैं। अपने स्तर से अगर इस तरह के समाज के लोगों के द्वारा अगर कहीं इस तरह का धांधली का आरोप लगता है या आपके माध्यम के द्वारा या किसी तंत्र के माध्यम से अगर कहीं धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जांच हो करके जो उसमें दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, मेरा जो अपना मानना है। आप जीरादेई की जनता से क्या अपील करना चाहिए? निश्चित तौर पर जीरादेई के तमाम नौजवान, तमाम किसान, दबे कुचले, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने मतों का प्रयोग वैसे व्यक्ति के हाथों में दें जो आपके लिए संघर्ष करे, जो आपके लिए लड़े, जो जीरादेई के हक और हुकूक की बात करता हो, जो जीरादेई के नौजवानों के हक और हुकूक की बात करता हो, आप उसके लिए लड़े, तब जाकर के एक बेहतर जीरादेई बनेगा। यही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अजय चौहान से खास मुलाकात हो रही थी।